वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की अनेक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे प्यारे भारत की पुण्य भूमि पर एक नई सुबह, नए संदेश को लेकर आई ये सुबह, जब भारत मना रहा है अपना 74वां गणतंत्र दिवस। अनगिनत देशभक्तों और देश प्रेमियों ने इस देश को संवारने में अपना योगदान दिया, कष्ट सहे, बलिदान दिए, देश की माटी को अपने माथे का गौरव बनाकर उसके लिए सर्वस्व निछावर करने को तत्पर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से हम आजाद हुए। आजाद होने के बाद हम लोकतांत्रिक गणराज्य बने, जब हमने अपना संविधान अपनाया। आज हमारे गणतंत्र बनने की सालगिरह है। इस बार निखरे और संवरे कर्तव्य पथ पर सजावट पहले से बेहतर है। दर्शकों की आकर्षक दीर्घाएं हैं, जनसमूह में उत्सुकता और जोश है। आज बसंत पंचमी का त्योहार भी है। बसंत पंचमी की अनेक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति से उत्तरायण हुए सूर्य का असर अब मौसम पर साफ दिखने लगा है। आज की सुबह का मौसम शानदार गणतंत्र दिवस परेड के बिल्कुल अनुकूल है। कर्तव्य पथ गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल है। राष्ट्र अपने अमृत महोत्सव में आज पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड का साक्षी बनेगा। गौरवशाली देशवासियों के साथ दुनिया भर के विदेशी मित्रों की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस समारोह मनाने का विशेष अवसर है। आज के समारोह में परेड की सलामी भारत की माननीय राष्ट्रपति लेंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा हमारी सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन। Namaskar. As the largest democracy in the world awakens to celebrate its 74th Republic Day, we reach out to every Indian, not only across the length and breadth of this beautiful, diverse and unique country we call home, but also to those who, while living in foreign lands, feel that special tug of this ancient land. Republic Day greetings to one and all. Nestling a new name in its artistic aura, this historic avenue, now named Kartavya Path, is ready and waiting to host that celebration of military movement, armored display, and cultural kaleidoscope we call our Republic Day Parade. It's a misty morning. The early morning chill seems to be on its way out, and as the morning mist rises so that the sun may rise to the occasion, its gentle warmth will slowly elevate the temperature, spirits, and of course, curiosity levels. Well, winter has this beautiful way of helping us understand the importance and value of warmth in our lives. Today, these winter-washed vistas come alive with the warmth of brotherhood and national pride. Kitted out in their warm winter woolens, viewers from all walks of life are seated here as one people to celebrate our diversity while valuing our oneness. Celebration, in fact, takes on true meaning only when the reasons behind it have meaning for all, including the last marginalized person. The engines of the largest democracy in the world are its people, its driving force. The 26th of January marks that day when our Constitution came into effect on this day. It was in 1950. The founding fathers of this nation and those visionaries who framed the longest written constitution in the world knew that only on the pillars of justice, liberty, fraternity, and equality could an enduring, equitable, and empowering democracy rest. गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक ग्रंथों में भी गणतंत्र का वर्णन है। बौद्ध काल में भी कई चर्चित गणराज्य थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी
गणराज्यों का जिक्र है। हर भारतीय की रगों में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था। गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था। उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है। मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच, कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये देश सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। Welcome viewers to the newly refurbished Vista, where this magnificent parade will unfold, a spectacle that happens on the magnificent stretch from Raisina Hills to the National War Memorial, a visual delight for an invited and ticketed audience seated on both sides of the ceremonial boulevard, the newly named Kartavya Path. Every year on the 26th of January, India celebrates its Republic Day with the greatest pride and zeal. As we commemorate the day, we became truly independent and a democratic republic nation. This day, our constitution, which is one of the most admired constitutions of the world, was enacted, meticulously drafted under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, having in it several salient features that distinguish it from that of other countries. The world's longest written national constitution, it lays down the framework that demarcates fundamental political code, structure, procedures, powers and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of citizens. It is a day when thousands line up, braving the weather and endless queues for security checks and entry from Raisina to Red Fort, where they are seated to be a part of this grand spectacle. Everything is shiny and bright, polished and primed for this grand parade, and this is a day that evokes emotions of grandeur and patriotism in every citizen as it marks the power of Indian citizens to choose their government democratically. As India marks its platinum jubilee year of independence in Amrit Kal, we rightfully have so much to be proud of as we are all gathered here to be a part of the 74th Republic Day celebrations. Children with their cheeks painted with the tricolour, and here you can see how eager and enthusiastic they are. In a few minutes, we shall witness the grand spectacle of our country's military prowess, scientific development, our rich cultural past and present, and the most favourite and not to be missed part of the parade at the end, when we have the daredevils of the Corps of Signals as well as the flypast by the Indian Air Force. 74वें गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व यानी हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता नया नवेला कर्तव्य पथ आज भव्य परेड का साक्षी बनेगा, जो विजय चौक से आरंभ होगी और इंडिया गेट होते हुए मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक पहुंचेगी।
पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं, औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति, विदेश नीति के नए आयाम, ये सभी अमृत काल के स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं। आज के भारत में सकारात्मक बदलाव की सतत प्रक्रिया का अहम हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। देश के अमृत काल में भारत को G20 जैसी महत्वपूर्ण संस्था की अध्यक्षता का अनुपम अवसर मिला है और G20 का शिखर सम्मेलन इसी वर्ष राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। पहली बार विधायक बनने के बाद आपने साल 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। आपको ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2015 में आपको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। सन 1958 में जन्मी द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। जहां आपका राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो वहीं विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल है। The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. The freedoms enjoyed, the availability of opportunities, rights, duties, all stem from the principles of governance adopted. When India chose to become a republic, it was as a recognition of the importance of the power of the people in choosing their representatives and governing through them. Our nation is heterogeneous in composition. Its culture, climate, economic diversity makes its challenges and strengths extremely unique. And here, children excited, Kartavya Path and its surrounding vistas central to today's parade. It is, of course, a labor of love and pride for all agencies who have worked here to make this event so special. गणतंत्र दिवस परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। हवा में गर्जना करते उन्नत विमान भव्य राष्ट्रपति भवन के ऊपर से होते हुए जब कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं तो यहाँ मौजूद हजारों अतिथियों को देश प्रेम और रोमांच की पराकाष्ठा का एहसास होता है। इस साल की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 50 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमान भी शामिल हैं। देश की वायु सीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स ने लगातार कठिन अभ्यास की बदौलत आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है।
भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे। गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाई पास्ट। इस ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट में 44 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब। कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा जैगुआर, सुखोई, अपाचे और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का। इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी खास थीम, जो देगी विशेष संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रुद्र की। फर्स्ट आर्मी व्हीकुलर कंटिंजेंट के ठीक ऊपर 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब। एक 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। यह शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। एयर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद। सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की। इसमें एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 2 अपाचे और 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जोश और जुनून को चरम पर ले जाएंगे। इसके बाद अगले कुछ मिनट तक आसमान में हैरत अंगेज कारनामों से आपको रोमांच से सराबोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। इसमें शामिल होंगे 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। उन्नीस 1971 के युद्ध में टंगेल में एयर ड्रॉप की याद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉनियर एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल। रोमांच और उत्साह उस समय और बढ़ जाएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे बजरंग फॉर्मेशन। इसमें होंगे 1C-130 और 4 राफेल। इसके बाद 4 राफेल लड़ाकू विमान और एक बोइंग E-7 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नेत्रा फॉर्मेशन में। जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले एक C-17 और 2 सुखोई 30 मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन। सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन। इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचित और भव्य फ्लाई पास्ट का। The Indian Air Force, considered one of the stronger air power forces in the world, our men and women in blue, in keeping with their motto, will also touch the sky with glory here at the Republic Day Parade. From the showering of flower petals as the parade begins to the much-awaited breathtaking finale, the fly past towards the closure of the parade, 45 Indian Air Force aircraft, 1 from the Indian Navy and 4 helicopters from the Indian Army will participate in today's
parade. So a misty morning here in New Delhi. The wind chill factor seems to be picking up. In fact, the day dawned and it was anticipated that the sun would shine very clearly quite early. But you know how it is with the weather gods. And here, I'm sure people who haven't brought their headgear with them are regretting the fact the mist seems to be giving a very romantic hue to this whole vista. Before the parade begins, the Prime Minister will be laying a wreath as homage to our brave warriors who laid down their lives fighting for the country. And of course, as we earlier shared with you, the arrangements, a lot of effort has gone into making the arrangements here. We have the communication for the fly-past control and coordination being done by the 1 Air Force Formation Signal Regiment's Communication and Control Center under the leadership of the regiment's commanding officer, Colonel Manjunath Raju. Work, effort, training, and discipline. There is, of course, the All India Radio commentary, which will go live. The CPWD has also worked very hard. And the exceptional quality of the sound system that covers Kartavya Path has been arranged by the 1 Army Headquarters Signal Regiment Center under the command of Colonel Rajkumar Mishra, with Lieutenant Colonel Reddy as the officer commanding Public Address Section. Army known for ensuring that enough practice, enough discipline goes into bringing about perfection. And this is a program, this is a celebration, which is a national celebration. And visual images have an impactful way of imprinting themselves on our mind. And many images, in fact, today will continue to endure over time and form lasting memories. कर्तव्य पथ पर इस बार इंतजाम बेहतर और काफी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सभी की व्यवस्था की गई है। पूरे कर्तव्य पथ पर 10 LED स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं और ये सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप बनाया गया है। विश्व शांति और एकता का प्रतीक हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत सरकार ने ये चिन्ह 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया। वसुधैव कुटुंबकम, भारत का मानचित्र और राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सभी इसी राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देखे जा सकते हैं। इसी के नजदीक सैन्य बैंड वादकों का दल है जो राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। मिलिट्री बैंड दस्ते की कमान संभाली है सूबेदार मदन सिंह ने और पाइप और ड्रम बैंड सूबेदार मेजर बसवराज बग्गे की कमान में। गणतंत्र दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी। नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर हैं। इस बार विशेष बात यह है कि जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण देश में ही किया गया है। 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। इस गन ने ब्रिटिश मेड 25 पाउंडर गन की जगह ली है। मेक इन इंडिया की एक धमाकेदार पहल। आज की परेड में माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। कर्तव्य पथ पहले से निखरा हुआ, संवरा हुआ, जहां सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, यहां सभी ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। दूरदर्शन की तैयारी भी बेहतर को और बेहतर बनाने की है। A picture speaks 1,000 words. And Doordarshan ensure its viewers that they feel the picture-perfect live telecast of 74th Republic Day Parade 2023. On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you?
The new 5-door Jimny, inspired by true stories. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. An important marker of the start of the Republic Day parade is the customary homage paid by the Prime Minister as he leads the nation in paying tribute to the martyrs at the National War Memorial. An inter-services guard is formed by 7 soldiers representing the armed forces, and this year will be commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. A war memorial is a building, monument, statue or an edifice to celebrate a war or victory or to commemorate those who died or were injured in war. Since independence, more than 26,000 soldiers of the Indian Armed Forces have made the supreme sacrifice to defend the sovereignty and integrity of the country, and the National War Memorial represents the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial has a distinct scheme of concentric circles wherein you've got the Amar Chakra, circle of immortality, the Veer Tar Chakra, which is the circle of bravery, the Tyag Chakra, or the circle of sacrifice, and the Raksha Chakra, which is the circle of protection. You can see the names here of the 26,000 soldiers who have made the supreme sacrifice, embossed in gold on granite tablets. The memorial complex is in harmony with the existing layout and symmetry of the majestic Kartavya Path and central vista. Solemnity of the ambience is maintained with an emphasis on landscaping and simplicity of architecture. Apart from the main memorial, there is a dedicated area for the busts of soldiers who've been conferred with the Paramveer Chakra, the nation's highest gallantry award. The design of the main memorial exemplifies the supreme sacrifice made by a soldier in the line of duty, not only making him immortal, but also depicting that the spirit of the soldier remains eternal. The covered gallery that exhibits 6 murals crafted in bronze depicting the valiant battle actions of the armed forces. राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्थित परम योद्धा स्थल उन जांबाज शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है। परम योद्धा स्थल में यहां पर सभी परमवीर चक्र विजेताओं की कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। लगभग 40 एकड़ तक फैला है ये परम योद्धा स्थल। भारतीय सेना की वीरता, शौर्य, असाधारण योगदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन और उसकी याद दिलाता ये राष्ट्रीय समर स्मारक। हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर हमारे प्रहरी अडिग हैं, मुस्तैद हैं और इसीलिए देशवासी सुरक्षित हैं। यह स्मारक संपूर्ण राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीदों को
विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। Time moves on, leaving in its wake stories, memories, and heroes. And here at the National War Memorial, we commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully, and seamlessly. In fact, the call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme, because the call a soldier answers raises no doubt, no question. राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद से हमारे वीर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान का प्रमाण है और प्रतीक भी। स्मारक में एक शाश्वत ज्योति है जो अमर जवान के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। पिछले वर्ष इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का स्मारक की शाश्वत ज्योति में पूरे सैन्य सम्मान के साथ विलय कर दिया गया था। हमारे वीर सैनिक, जिनके त्याग और बलिदान के कारण हम सुरक्षित हैं, हम घरों में चैन से सोते हैं, क्योंकि ये सीमाओं पर मुस्तैद हैं, जागते हैं और सर्वोच्च बलिदान करने से कभी पीछे नहीं हटते। इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। अमर जवान को नमन। Amar Jawan, etched in gold, fire sacred and pure, rising from the depths of substance. The nation, its safety, integrity and protection come first, always and every time,
for our soldiers. In fact, leadership, they say, is practiced not so much in words as in attitude. An attitude colors your thoughts, words, and actions constantly. Honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication, and valor is leadership in its finest form. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has arrived here at the memorial, and before the parade begins, Prime Minister Narendra Modi, on behalf of a grateful nation, will pay homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, at the National War Memorial here, which is near India Gate. The three service flags and the national flag catching the morning breeze. Harmonizing seamlessly with the surroundings, the four concentric circles hold with reverence at their center an obelisk in which burns the eternal flame representing the immortal soldier. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक तक पहुंचेगा और वे देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब हम देश के अमर सपूतों को, जांबाजों को याद करते हैं, और खास तौर पर इस गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। Indeed, a solemn homage by a grateful nation at a national monument built to honor and remember and respect our soldiers. As soon as the Prime Minister alights at the National War Memorial, he will then be escorted to the area where he will place the wreath after having met the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Raksha Mantri and the Rajya Raksha Mantri, the Defence Secretary and other dignitaries who were present there. A solemn homage, a very poignant moment when the entire nation will unite in the spirit of respect, gratitude and patriotism. And our first glimpse of the Honourable Prime Minister as he's seated in his vehicle and soon to alight, his beautiful turban with all the colours that really represent the diversity of our country. Greeting the three chiefs, the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. The sacrifices of our soldiers did not go in vain, as a grateful country stands now to honor and respect the supreme sacrifice made by thousands of soldiers. Thereafter, the buglers will sound the rouse and the guards will present the Salami Shastra again. The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers representing the armed forces, this year commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। उनका स्वागत किया विधिवत तौर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
Antarjanagot! Salame! Shot! Antarjanagot! Shot! Shot! Gods! Antarjanagot! Salame! Shot!
अंतर्सेना गार्ड बचाओ शस्त्र The buglers sounding the rouse, and the guard commander, squadron leader Akash Ganghas, ordering Salami Shastra, or salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, eclipsing words, till nothing is heard. Peaceful, tranquil, some hearts beating, but some now still. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life with no beginning, no end, and the evergreens used in the wreath signifying everlasting life. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil dedication of a lifetime. And that's what it is for our men and women in uniform. The Prime Minister now moving towards where the digital ceremonial book is there to inscribe his feelings. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे इन वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा सर्वोच्च बलिदान देकर की है। तन और मन समर्पित करने के बाद प्राण भी समर्पित कर दिए इन अमर शहीदों ने। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें तुम्हें याद करते हुए। तुम तो मुझे जानते न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, भला अपरिचित के लिए क्या ऐसा भी कोई करता है। हां, तुम्हारा मेरा एक अटूट रिश्ता है, हमारी मातृभूमि एक है। भावनाओं का ज्वार मन में उठता हुआ मौन भी शब्द बन जाते हैं। अमर जवानों का स्मरण, उन वीरों को नमन जो लौट के घर ना आए। माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए। Today, national pride colors all celebration. The Indian tricolor, a symbol that brings us all together, that unites us as we bow our heads in reverence and gratitude to all our men and women in uniform who put duty before desire, nation above personal gain, and pride in serving the country before any other notion of comfort. And here at the National War Memorial in New Delhi, as the Prime Minister a short while ago paid homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, the flame of sacrifice, valor and courage burns strong, giving life to tribute, light to inspiration and love. Life to tribute, light to inspiration and love to national pride. Leadership, they say, is not about standing out, it's about hanging in, not giving up when the odds are stacked against you. And every martyr that we honor today exemplifies this quality. True respect belongs to those who don't think twice about fighting for that which they believe in with all their heart. Raksha Mantri, seeing the Prime Minister off from the National War Memorial, and now all action will shift and all attention will move to Kartavya Path at the saluting base. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। कुछ ही देर में वो गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। कर्तव्य पथ जहां अब से थोड़ी ही देर में